नई सुबह का आगाज। सूरज की पहली किरण उड़ान के ग्लोबल ऑफिस की खिड़कियों से भीतर झांक रही थी। मुंबई के उस ऊंचे बिल्डिंग में अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि सैकड़ों नौजवानों की मेहनत सांस ले रही थी। दीवारों पर लटकी तस्वीरें मुस्कुराते हुए बच्चों की, कामयाब युवाओं की और अर्जुन की इस बात का सबूत थी कि कभी जो गांव का लड़का था अब दुनिया के दिलों में जगह बना चुका था। अर्जुन सर, आज न्यूयॉर्क की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है, 8 बजे, उसकी असिस्टेंट रिया ने अंदर आते हुए कहा। अर्जुन सर तैयार हो? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ मैं तैयार हूँ। पर उस मुस्कान में अब पहले वाली चमक नहीं थी, उसमें गहराई थी, एक थकान थी। सफलता का बोझ अब उसके कंधों पर भारी लगने लगा था। अतीत की परछाइयाँ। रात को जब सब सो जाते हैं अर्जुन की आंखों से नींद कोसों दूर भाग जाती। वो अक्सर छत पर जाकर आसमान देखता, वही आसमान जहाँ कभी उसने गांव की मिट्टी में खड़े होकर सपने देखे थे। एक पुराने डिब्बे में उसने अब भी गौरव, नेहा और उसके पिताजी की तस्वीर संभाल कर रखी थी। हर तस्वीर उसे याद दिलाती थी कि सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी इंसान को अपने मूल से जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन एक तस्वीर और थी सीमा की, वो लड़की जो उड़ान के शुरुआती दिनों में उसके साथ थी, जो उसके हर असफल दिन में उसके पास खड़ी रही। पर जब अर्जुन ने अपना सब कुछ काम में झोंक दिया तो वो चुपचाप उसकी जिंदगी से चली गई। कभी कभी अर्जुन सोचता, क्या मैंने सफल होने की दौड़ में किसी का दिल पीछे छोड़ दिया। 3 नया मोड़। अंतर्राष्ट्रीय मंच। उड़ान को अब संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के लिए चुना था। अर्जुन को न्यूयॉर्क बुलाया गया ताकि वो दुनिया को बताए कि एक भारतीय युवक ने कैसे गांवों की किस्मत बदल दी। पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ गई। समाचार चैनलों पर हेडलाइन चली, भारतीय युवा अर्जुन जो गरीबी से लड़कर उम्मीद का प्रतीक बना। न्यूयॉर्क में उसके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग खड़े थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में जब उसने मंच संभाला तो पूरा सभागार खामोश हो गया। अर्जुन ने कहा, सफलता तब तक अधूरी है जब तक वो किसी और की जिंदगी में उजाला न लाए। मैंने सीखा है, लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल, इट्स अबाउट मेकिंग लाइफ सक्सेसफुल। तालियां गूंज उठीं। वो पल था जब अर्जुन को लगा, हाँ उसने अपने सपने को साकार कर दिखाया है। 4 दिल का खालीपन। न्यूयॉर्क से लौटने के बाद अर्जुन को हर तरफ सम्मान मिला, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। उसके दोस्तों को लग रहा था कि वो दुनिया के शिखर पर है, मगर अर्जुन जानता था वो अंदर से अकेला होता जा रहा है। एक शाम वो पुराने ईमेल्स देख रहा था। अचानक सीमा का मेल दिखा, 5 साल पुराना। सिर्फ 2 लाइनें थीं, अर्जुन, अगर कभी तुम्हें अपनी सफलता में भी खालीपन महसूस हो तो जान लेना वो जगह किसी अपने की होती है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। 5 गांव की पुकार। इसी बीच उसके गांव से खबर आई, भारी बारिश और बाढ़ से पूरा इलाका तबाह हो गया है। उड़ान के कई प्रोजेक्ट्स वहीं चल रहे थे। अर्जुन ने बिना देर किए टीम के साथ वहीं पहुंचने का फैसला किया। वो वही गांव था जहां कभी उसने सपनों की पहली उड़ान भरी थी। अब वही मिट्टी मदद की पुकार कर रही थी। वो खुद कंधों पर राशन के बैग उठाकर गांव वालों के बीच पहुंचा। लोग उसे देखकर बोले, अर्जुन बेटा आ गया, हमारा अपना बेटा। वो दिन रात काम करता रहा, मीडिया को बुलाने से मना किया, कहता ये शोहरत का नहीं, इंसानियत का वक्त है। 6 पुनर्मिलन का क्षण। एक दिन राहत कैंप में उसे एक आवाज सुनाई दी, अर्जुन। वो पल थम गया। वो सीमा थी, अब एक सोशल वर्कर बन चुकी थी। उसने बताया कि वो पिछले कुछ सालों से गांवों में महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में शिकायत नहीं, सुकून था। सीमा ने कहा, देखो अर्जुन, जब तुम लोगों की जिंदगियां बदल रहे थे तब मैं भी यही सीख रही थी कि असली सफलता वही है जो दिल को सुकून दे। उस पल अर्जुन को लगा जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है पूरी तरह सफल बनने का। 7 उड़ान का नया अध्याय। कई महीनों के प्रयास से गांव फिर से बसने लगा। उड़ान ने अब एक नया मिशन शुरू किया, प्रोजेक्ट जीवन, जहां शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को जोड़ दिया गया। अर्जुन और सीमा ने साथ मिलकर काम शुरू किया। अब ये सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। हर गांव में बच्चे अब अर्जुन सर की कहानी सुनते और कहते, अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। 8 अंतिम मोनोलॉग। एक इंटरव्यू में जब अर्जुन से पूछा गया, आपके लिए लाइफ इज सक्सेसफुल का असली मतलब क्या है, वो मुस्कुराया और बोला, जब कोई बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होता है, जब किसी माँ के चेहरे पर सुकून लौट आता है, जब किसी लड़की को पढ़ाई का हक मिलता है, तब मुझे लगता है मेरी जिंदगी सफल हुई है। सफलता एक मंजिल नहीं, ये एक सफर है जो दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, मानो वो अपने पिताजी, गौरव और अपने अतीत को धन्यवाद कह रहा हो। 9 एक नई सुबह। सालों बाद उड़ान का नाम अब विश्व के 40 देशों में फैल चुका था। न्यूयॉर्क, लंदन, केन्या, नेपाल, हर जगह उड़ान सेंटर्स खुल चुके थे। अर्जुन और सीमा अब सिर्फ साथी नहीं, जीवन साथी बन चुके थे। दोनों ने उड़ान फाउंडेशन के तहत एक नई पहल शुरू की,
बैक टू रूट्स, जिससे हर शहर का युवा साल में एक बार अपने गांव जाकर कुछ अच्छा करे। 10. अंत, मगर असल में शुरुआत। कहानी वहीं समाप्त होती है जहां अर्जुन एक स्कूल के बच्चों के बीच खड़ा है। बच्चे चिल्लाते हैं, थैंक यू अर्जुन सर। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू क्योंकि तुम ही वो वजह हो जिससे मेरी लाइफ सक्सेसफुल हुई है। सफल वो नहीं जो खुद ऊंचा उठे, सफल वो है जो दूसरों को उड़ा